के सभी बच्चे सबसे पहले यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे कि आज आप लोग विज्ञान में 60 में से कितने नंबर का करके आए हैं। देखिए जो पेपर हमने आप लोगों को बताया था सेम एज इट इज हूबहू बिल्कुल आपको वही पेपर देखने को मिला था। तो सबसे पहले सभी बच्चे बिल्कुल कमेंट करके बता देंगे कि आप लोग कितने नंबर का करके आए हैं, कितने नंबर आज आप लोगों को मिलेंगे। पूरा बिल्कुल छाप के आ गए हो कि नहीं आए हो, 60 में से 60 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम ऐसे ही आप लोगों के लिए संस्कृत का पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल आप लोगों को ऐसा ही असली हूबहू बिल्कुल देखने को मिलेगा, जैसे विज्ञान हिंदी गणित के पेपर देखने को मिले थे। अब आपको ये वाला पेपर भी हूबहू देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप लोगों को A to Z ऊपर से नीचे तक अच्छे से बिल्कुल रट डालना है आप लोगों को, और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल कर लेना है। इसमें भी अपन को 60 में से 60 स्कोर करना है और स्कूल पे टॉप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग देखिए यहाँ पर कल का जो साइंस का जो वीडियो था, देखिए इसमें कम से कम 32,000 लोगों ने देखा है और सब्सक्राइबर सिर्फ 400-500 ही लोगों ने किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप लोगों को पेपर सही नहीं मिल रहा है? क्या आप लोगों को सबसे पहले पेपर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या आप लोगों के नंबर कम आ रहे हैं? देखिए आप लोगों के साथ तो हम पूरी हेल्प कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को हर एक बच्चे को सब्सक्राइब करना चाहिए, अपना आज के आज ही 50 के हो जाना चाहिए। यदि आपका 50 के चैनल टच कर जाता है तो आप लोगों को शाम को ही सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग मौज करिएगा। तो आप लोग सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, एक लाल बटन को हर एक बच्चा भी क्लिक करता है ना, तो आप लोगों को आराम से यहाँ पे आराम से 50 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो आप लोग इसको जरूर करिएगा, सिर्फ आप लोग ही कर सकते हो। आप लोगों को ही अपनी फैमिली बड़ी करनी है और मेंबर्स को ऐड करना है। घर में जितने मोबाइल हैं सबसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही लगातार आपकी हेल्प करते रहेंगे। और हाँ, आप लोग यदि एक और हेल्प चाहते हो तो आप लोगों को ये व्हाट्सएप पे आप लोगों को नंबर दिख रहा है, ये इस पर आपको व्हाट्सएप पे से मैसेज कर देना है, अपनी क्लास बताइएगा और फिर साथ ही साथ अपना नाम बताइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, क्लास और नाम आप लोगों को अपना बता देना है, व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। हम आप लोगों को अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे व्हाट्सएप वाली, ठीक है, जहाँ पे अपन लोग बात भी कर सकते हैं। तो वो फ्री होके करेंगे, आप लोग ऐड हो जाइएगा ग्रुप में, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जहाँ पे व्हाट्सएप में भी मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आप लोगों को जहाँ पर बता देते हैं, आप लोगों को इस पूरे पेपर को काफ़ी अच्छे से A to Z बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी ने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे इसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज आप लोगों का पेपर कैसा गया था। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल आप लोगों का वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन विषय संस्कृत तृतीय भाषा का आप लोगों का पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोग को इस पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। 2.5 घंटे का पेपर है, 60 में से 60 बिल्कुल कर लेना है और पूरा छाप के चले आना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न आता है 1 से 5 तक, और प्रत्येक प्रश्न जो है ना आप लोगों के 1 अंक के होने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर इसको अच्छे से करना है। प्रश्न नंबर 1, चंद्र पूर्णियांतम प्रप्नोति। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर अमावस्या, पूर्णियाम या अष्टयाम या सप्तयाम। तो आपका इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्णियाम। आप लोगों को टेक करके बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है और रट लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे प्राणपारेण देर रक्षा कुर्वन्ति। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सैनिका, शिक्षिका, नेतार या गायिका। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का सैनिका। सैनिका देश की रक्षा करते हैं। आप सभी इसका सही आंसर बहुत अच्छे से कॉमन सेंस के साथ लगा सकते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्राचीन वेद अस्ति। प्राचीन वेद कौन से आपको बताना है? युजुर्वेद है, सामवेद है या ऋग्वेद है या फिर अर्थवेद है। तो आपको यहाँ पे बताना है प्राचीन का जो अपना वेद है वो कौन सा वेद है, वो अपना है ऋग्वेद। आप लोगों को इसको टिक करके बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। परोपकार भवति। तो आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पपाय, लुभाय, विवादाय या पुण्याय। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा पुण्याय। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है अच्छे से और याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखेंगे। हसीम इति पदे धातु अस्ति। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हस, 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 हसी। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
बी नंबर का ये वाला हस्त आप लोगों को टिक कर लेना है और अच्छे से पूरा प्रॉपर याद कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 में से 5 हमने पूरे आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं टिक द करेक्ट आंसर। इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एक बार हम फिर से जरा हल्का छोटा सा रिवीजन करवा देते हैं जिससे कि आप लोगों को पूरे नंबर मिले। ठीक है, बी पहले का आंसर पुण्याम था, दूसरे का आंसर सैनिक था, तीसरे का आंसर आप लोगों का ऋग्वेद था और चौथे का आंसर पुण्य था आप लोगों का, और फिर 5वां आंसर हस्य था। तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए और अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आप लोगों का पूरा फुल रिवीजन करा दिया है। चलती वीडियो में अपन सब पूरे पेपर को बिल्कुल याद करके रख लेंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग जहाँ तो रिक्त स्थान देखेंगे 6 से 10 तक के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन अपना 1 नंबर का होने वाला है। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गुफा मंदिरे प्रतिवर्षम ... मासे आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है। तो आपको बताना है यहाँ पे श्रवण, क्या लिखेंगे यहाँ पे श्रवण मासई। तो आप लोग यहाँ पे इसको अच्छे से बिल्कुल लिख लीजिए। श्रवण आपका ब्लैंक्स के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। परोपकार ... भवति। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना है पुण्य। परोपकार करने से क्या होता है, पुण्याय। तो आपको इस प्रकार से लिखना है पुण्याय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पे पतंजलि शरीर स्वस्थम ... अच्छियत। तो आपको यहाँ पे लिखना है योग सूत्रम। क्या लिखेंगे आप लोग, योग सूत्रम। आप लोगों को यहाँ पे इसका सही आंसर लिख लेना है। ठीक है, योग सूत्रम आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सुलभा योग ... तो आपको यहाँ पे इसका सही आंसर लिखना है करोति। क्या आप लोग लिखेंगे, करोति आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सूर्य से पदे पर्यायवाची शब्द अस्ति। सूर्य का आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर रवि। ठीक है, भानु भी होता है, भानु भी आप लोग लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा सबसे सीधा साधा रवि शब्द है जो लिखने में गलत भी नहीं होगा और याद भी आसानी से रहेगा अपन को। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। पूरे 5 में से 5 हमने इसको भी आपको बता दिए हैं। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा टोटल। ठीक है, और अभी भी आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर दो यार, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप लोग इसको जरूर करिएगा। ठीक है, सपोर्ट करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर अब अपन यहाँ पे देखेंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे 11 से 16 तक, और प्रत्येक प्रश्न अपन लोग 2 अंकों के देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आता है। श्रवण भाद्रपदियों का ऋतु भवति। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है श्रावण लिखना है। ठीक है, तो आपको लिखना है वर्षा ऋतु। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे वर्षा ऋतु। आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पे देखिए वर्षा इस प्रकार से लिखेंगे, और ऋतु तो आपका क्वेश्चन में लिखा ही है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 की बात करते हैं। सप्ताह दिनानी भवति। ठीक है, भवंती। तो आपका इसका हो जाएगा सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सभी बच्चे जानते हैं 7 दिन होते हैं। आप लोगों को इसको अच्छे से बिल्कुल कर लेना है और याद कर लेना है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नगा मोहन कथम तरती। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुखेन। आप लोग को क्या लिख लेना है, सुखेन आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 की बात करेंगे। कदा संस्कृत दिवस आयोजित। तो आप लोगों को लिखना है श्रवण मासई पूर्णियाम। क्या लिखना है इसका आंसर, यहाँ पे देखो अच्छे से देखना आप लोग। ठीक है, श्रवण ये श्रवण मासई आपको इस प्रकार से लिख लेना है। अब आपको लिखना है पूर्णियाम। पूर्णियाम बता देते हैं कैसे लिखना है आप लोगों को। ये इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे पूरा प्रॉपर अच्छे से सही सही लिख लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किम सर्वत्र वर्जते। तो आपको लिखा है यहाँ पे इसका सही आंसर अति। ठीक है, अति सर्वत्र वर्जते। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा, इसका लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है। दुखम नाम कस्य अस्ति। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है दुखम नाम कस्य अस्ति। तो आप सभी बच्चे यहाँ पे लिखेंगे
इसका जो आंसर हो जाएगा सिंहशय। क्या लिख लेना है आप लोगों को यहाँ पे, इसका जो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंहशय, सिंहशय। ठीक है, आप लोगों को इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से लिख लेना है और याद कर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब अपना यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा बिलर है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को सही सही आंसर्स बता देंगे, अच्छे से कर लीजिएगा। प्रत्येक आप लोगों को क्वेश्चन 3 नंबर के यहाँ से होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करेंगे जिससे कि आप लोगों को क्लियर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, संस्कृत भाषा पंच कविना नमानि लिखत। ठीक है, तो इसका आंसर अभी हम आप लोगों को बता देते हैं। पहले अपन लोग ये तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। 18, 19 तिलकेन का ग्रंथ रचिता, आपको इसको कर लेना है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, छात्र जीवने देश सेवाएं मर्गे की ग्रंथि। तो आप तीनों के आंसर्स हम आपको बता देते हैं बिल्कुल लाइन से। ये सामने स्क्रीन में आप लोगों के तीनों के आंसर लिखे हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन भी लिखा है। जो आपको ब्लर दिख रहा था अब आप लोगों को पूरा क्लियर दिख रहा होगा। पूरी फैसिलिटी रखी गई है आप लोगों के लिए कि बिल्कुल क्लियर एक एक चीज़ आप लोगों को दिखे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इसको कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को लिखा है, निर्देश अनुसार उत्तर लिखना है अपन को। तो यहाँ पे देखिए, पठो धातु लट लकार प्रश्नवचनम अस्ति। तो आप लोगों का इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर पठंती। क्या लिख लेंगे आप लोग, पठंती। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है, अथोलिखित अव्ययम नास्ति। इसमें से बताना है अव्ययम कौन सा नहीं है, तत्र है, अपि है, चा है, वाल्क्सय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वाल्क्सय। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन इसी का लिखा हुआ है, उपहार पदे उपसर्ग अस्ति। उपहार में उपसर्ग क्या है, सभी बच्चे को पता है। उप जो है शब्द, ये उपसर्ग है। ठीक है, इसको आप लोगों को लिख लेना है, बिल्कुल सही आंसर और अच्छे से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब लोग यहाँ पे 21 करते हैं, अधोलिखित संख्या संस्कृत लिखत। आप लोगों को संख्या लिखनी है संस्कृत में। 17 को क्या लिखते हैं, 18 को क्या लिखते हैं, 20 को क्या लिखते हैं। तो चलिए सबको देख लेते हैं। सबसे पहले 17, तो 17 को अपन लोग लिखते हैं सप्तदश। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा सप्तदश, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है 18वें नंबर का। तो 18वें नंबर का आप लोग देखिए क्या आता है, अष्टदश। बहुत सरल होते हैं। ठीक है, कोई कठिन नहीं होता है, बस अपन को थोड़ी बहुत गिनती सीखनी होती है। ठीक है, 20 को क्या लिखते हैं अपन लोग, तो 20 को लिखते हैं बिशंती। ठीक है ना, बिशंती लिखिएगा, बसंती मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आता है आप लोगों का, एक श्लोक लिखना है आप लोगों को प्रश्न पत्र का। ठीक है, तो श्लोक आप लोग को ये सामने स्क्रीन में लिखा है। यदि ये कोई सा नहीं याद है आप लोगों को तो आप लोग ज़्यादा याद करके लिख लीजिएगा, वरना जो याद है वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। अब इसके बाद अपना आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आप लोगों को 23 से 26 तक हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होना है, जो सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं, ये आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और फिर आपको ये पूरा पत्र दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना, तो आप लोगों को हम यहाँ पे सही सही आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है ना, पहले वाला जो ब्लैंक्स लिखा है इसमें आप लोगों का क्या आएगा, जे आएगा, दसपुर नगरत। इसको आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, पहले वाले ब्लैंक्स में। फिर इसके बाद जो दूसरा वाला ब्लैंक्स बना है ये वाला, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कुशलिनी। आप लोगों को इसको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो आप लोगों का ये वाला आंसर है, ठीक है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। इसका आंसर हो जाएगा स्वस्तम। आप लोगों को टिक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका ये वाला ब्लैंक्स छूटा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को भरना है ब्रह्मण्यम। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो लास्ट वाला है भवत पुत्री, तो अपना लिखना है रजनी। ठीक है, ये अपना बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये पत्र भी पूरा कंप्लीट हो गया है, अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देखेंगे, अधोलिखित किस्मन विषय संस्कृत भाषा निबंध लिखना है। ठीक है, तो आप लोग को कोई एक विषय में निबंध लिखना है जो कि 5 नंबर का है, यानी कि 5 लाइन लिखनी है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन में सामने जो निबंध लगा हुआ है इसको आप लोग देख लीजिए और जल्दी से इस निबंध को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, अधोलिखित पद्यांश आता है। पद्यांश सबसे सरल, सबसे आसान, फ्री का नंबर।
ठीक है। का शत्रु, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, माता शत्रु, तो ये आपका आंसर हो जाएगा माता, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा है बैरी का भवती, तो आपको लिखना है यहाँ पे पिता बैरी, क्या आंसर हो जाएगा, पिता बैरी। ये क्वेश्चन दिए रहते हैं आप लोगों को, इन्हीं में आंसर देखने को मिल जाता है। ये दो लाइन का जो पहरा लिखा है ना, इसी में सबके आंसर मिल जाते हैं। फ्री का टोटली नंबर रहता है। कुत्र न शोभते, तो सभी बच्चे यहाँ पे जानते हैं न शोभते शवा माध्यम, ये आंसर लिख लेना है आप लोग को, ठीक है। फिर यहाँ पे हंस मध्य न शोभते, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हंस बक्युता, ठीक है, ये आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर हम बता देते हैं। शत्रु का विलोम शब्द क्या होता है, तो सभी बच्चे जानते हैं मित्र होता है, क्या होता है, मित्र। संस्कृत में है तो अपन लोग को मित्रम लिखना पड़ेगा, बस इतना ही रहता है। शत्रु का मित्र होता है, मित्रम संस्कृत में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अधोलिखित पद्यांश लिखना है अपन को यहाँ पे, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अधोलिखित पद्यांश में अपन को ये पूरा पहरा दिया गया है जहाँ से यहाँ तक, इसको अपन को अच्छे से करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है दुर्गम कपसई जले की अपश्यत, तो इसका जो आपका लिखा है पहली लाइन लिखी है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल लिख लीजिएगा, ये पहले का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा लिखा है स्वप्रेत एवं अपर सिंह मतवा का अक्रूत, तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़े। अब आगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 वाला आता है सिंह से गर्जन का भवती, तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है तस्य गर्जन प्रतिनिधित्व भवती, आपको ये लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है सिंधु कथम मृत्यु, तो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ये मृत्यु प्रणोति लिखा है, तो ये देखो मृत्यु प्रणोति जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ से आप लोगों को पूरा लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद ये लिखा है कुपशय, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, इस पर आपको देखो वचन बताना है, कारक बताना है, ठीक है, और पद भी बताना है। तो कुपशय का आंसर आप लोग अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का एक वचन है जी, क्या है, एक वचन है, एक वचन है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बताना है ये षष्ठी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, षष्ठी विभक्ति। इसके बाद आप लोगों को कारक बताना है, तो कारक कौन सा है, संबंध कारक, ठीक है, संबंध कारक, ठीक है। कारक तो ये लिखा ही है, चलो लिख दे रहे हैं कारक, ठीक है। आप लोग का ये इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। तो पूरा पेपर देखो असली वाला आप लोगों का पूरा कंप्लीट करवा दे, A to Z फुल सॉल्यूशन, खुद आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है हमने, बहुत प्यार से कराया है भाई। आप लोगों को पूरा बिल्कुल अच्छे से रट डालिएगा, आप लोगों को एज इट इज सही पेपर देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अब अपन लोग अगली वीडियो में, और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टा में फॉलो कर लेना, ठीक है। सभी सब दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।